नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए डीप वाटर का शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि डायरेक्टली अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें आप समझ नहीं पाते हो। जब मैं आपको समझा करके वीडियो के माध्यम से नोट्स दूंगा तो शायद आप बेहतर तरीके से उसकी तैयारी कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, इसके लिए सॉरी। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव था, क्लास आप लोगों का लाइव क्लास ले रहा था, लेकिन नेटवर्क चले जाने के कारण बीच में ऑब्स्टेकल आ गया और नेटवर्क नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक मैं डीप वाटर का शॉर्ट क्वेश्चन पहुंचाता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब आप क्वेश्चन आंसर हमारे साथ करते हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और नंबर वाइज आप कॉपी कलम में नोट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। पहले आप एक नंबर में लिखेंगे दुर्घटना। पूरे बोर्ड में मैंने नंबरिंग दे दिया है, जो मुझे लगता है कि जो वर्ड आपके लिए कठिन हो सकता है। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो बहुत सारे वर्ड जानते होंगे, बट मुझे पता है कि बहुत सारे कमजोर बच्चे भी हैं जिनको वर्ड मीनिंग बताना बहुत जरूरी है, तभी वह बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो प्यारे बच्चे, सारे लोग कॉपी में नोट करेंगे। एक नंबर मैंने लिखवाया दुर्घटना। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कौन सी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं। William Douglas speaks about the misadventure of drowning into deep water. 2 नंबर, डूबना। यानी विलियम डगलस YMCA पूल, यानी विलियम डगलस YMCA पूल के गहरे पानी में डूबने की दुर्घटना की बात हमसे करते हैं। When the writer was only 10 or 11 years old, लेखक जब मात्र 10 और 11 साल का था, he decided to learn swimming. उन्होंने तैरना सीखने का निर्णय लिया। नंबर 3, निर्णय लेना। यानी जब लेखक 10 से 11 साल का था तो उन्होंने तैरना सीखने का निर्णय लिया। One day the writer was sitting alone on the bank of the pool. एक दिन लेखक YMCA पूल के घाट पर, उसके किनारे पर अकेला बैठा हुआ था। तो 4 नंबर आप लिखोगे, बैंक मीन्स किनारा, घाट। ये स्ट्रॉन्ग यंग बॉय ऑफ 18 years old came there and picked him and threw him into deep water. एक 18 साल का हट्ठा कट्ठा नौजवान वहां आया, उन्होंने डगलस को उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। तो आप 5 नंबर लिखेंगे उठाना और 6 नंबर लिखेंगे फेंकना। थ्रो का V2 है थ्रू, हम लोग कहते हैं बॉल थ्रो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने डगलस को उठाया, गहरे पानी में फेंक दिया। He sank to the bottom. वह पानी के अंदर डूबा। थ्राइस, 3 बार।
थ्राइस मतलब याद रखेंगे 3 बार, बट लकीली ही वाज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग, लेकिन सौभाग्यवश उसे डूबने से बचा लिया गया। यानी 3 बार वह पानी के अंदर गया लेकिन उसे बचा लिया गया। अब इसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे 7 नंबर डूबना, 8 नंबर भीतर, 9 नंबर सौभाग्यवश। आगे बढ़ते बच्चों, मुझे लगता है पहला क्वेश्चन आप समझ गए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड डगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने पानी के भय से उबरने का संकल्प क्यों लिया? आखिर उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे पानी के डर से उबरना है, ओवरकम करना है? तो पहले आप ऑर्डर लिख लेंगे, 10 नंबर लिख लेंगे, संकल्प लेना। आगे बढ़ते हैं। आंसर, डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने पानी के भय से उबरने का संकल्प लिया बिकॉज द फियर हॉन्टेड हिम, क्योंकि डर उसे प्रताड़ित करता था, डराता था। तो 11 नंबर लिख लीजिए, हॉन्ट मीन्स डराना, भयभीत करना। क्यों इसलिए उन्होंने निर्णय लिया? क्योंकि पानी के डर ने उसको डराया। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे दिनों तक, एक लंबे समय तक पानी के डर ने डगलस को प्रताड़ित किया, डराया। इट deprived him of the joy of fishing, boating and swimming. इट मतलब इस डर ने डगलस को वंचित कर दिया। 12 नंबर, वंचित करना। डगलस को वंचित कर दिया उस आनंद से। किस आनंद से? मछली पकड़ने के आनंद से, नाव सैर करने के आनंद से और तैरने के आनंद से। यानी पानी के डर ने डगलस को 3 प्रकार के आनंद से वंचित कर दिया। एंड डगलस वांटेड टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। और डगलस इन सारे चीजों को एंजॉय करना चाहता है, यानी आनंद लेना चाहता है। 13 नंबर, आनंद लेना। यही कारण है कि डगलस ने पानी के डर से उबरने का संकल्प लिया। समझ गए होंगे? वेरी सिंपल। क्योंकि उसके अंदर जो डर था, उस डर ने उसको काफी दिनों तक प्रताड़ित किया, उसे बोटिंग, स्विमिंग और फिशिंग के आनंद से वंचित किया। और ये सारे चीजों का आनंद वो लेना चाहा, तो बिना उस डर से उभरे इन सारे चीजों का आनंद वो नहीं ले सकता था। इसलिए उन्होंने पानी के भय से उबरने का फैसला लिया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले बता चुका हूं, बोर्ड में मैं जो भी लिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखाऊंगा। बाकी बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ब्यूट ये स्विमर आउट ऑफ डगलस? तो 14 नंबर लिखिए, प्रशिक्षक। यानी प्रशिक्षक ने डगलस के अंदर से या डगलस को एक तैराक कैसे बनाया? यानी प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक कैसे बनाया? द इंस्ट्रक्टर वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, यहां जोड़ सकते हैं एंड स्किल्ड, स्किल्ड मैंने कौशल, कुशल, और एक्सपीरियंस 15 नंबर अनुभवी। यानी प्रशिक्षक एक बड़ा ही अनुभवी और कुशल व्यक्ति था,
ही पुट ये बेल्ट अराउंड डगलस। स्टोरी आपको पता है, उन्होंने डगलस को तैराक कैसे बनाया। तो डगलस के कमर में एक बेल्ट बांध दिया एंड ये रॉप वाज अटैच्ड। 16 नंबर जोड़ना। रॉप मीन्स आपको पता है रस्सी, और उस बेल्ट से एक रस्सी जोड़ दिया गया टू द बेल्ट। देन उसके बाद द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, प्रशिक्षक ने उसको सिखाया टू एक्सेल एंड इनहेल। 17 नंबर श्वास छोड़ना। 18 नंबर श्वास लेना अंडर वाटर, यानी प्रशिक्षक ने डगलस को पानी के अंदर श्वास लेना, श्वास छोड़ने के लिए सिखाया। एंड मेनी आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ स्विमिंग। 19 नंबर तकनीक, और उन्होंने उसे तैरने की बहुत सारी कलाएं और तकनीक सिखाया। आपको पता है कि किस प्रकार प्रशिक्षक डगलस को एक तैराक बनाता है, बहुत सारे टेक्निक सिखाया, पानी में कैसे तैरा जाए। इन दिस वे, इस प्रकार रिपीटिंग ईच एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, सारे प्रकार के अभ्यास को 100 बार, सारे प्रकार के तकनीक को, आर्ट को 100 बार दोहराकर द इंस्ट्रक्टर ब्यूट डगलस ए स्विमर। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक तैराक बना दिया। मुझे लगता है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और बेहतर तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट he conquered the old terror? पहले आप लोग लिखिए 20 नंबर, विजय पाना या जीतना। टेरर भय या आतंक। क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि डगलस को कैसे विश्वास हुआ कि उन्होंने अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर लिया है। इस बात का विश्वास, and how he was confident that he has lost his fear। अब उसके पास कोई डाउट्स नहीं है, उसके सारे डर समाप्त हो गए। उसको कैसे आभास हुआ? ध्यान देंगे, दाव मीन्स यद्यपि। डगलस कुड स्विम कंफर्टेबली। 22 नंबर, आराम से। यद्यपि डगलस आराम से तैर सकता था क्योंकि वो तैरना सीख चुका था। येट, फिर भी, ही हैड सम फियर एंड डाउट्स, फिर भी उसके मन में थोड़ा भय और संशय था, संदेह था। तो 23 नंबर संदेह, संशय। टू मेक श्योर, आश्वस्त होने के लिए, दैट नो फियर ऑफ वाटर वाज लेफ्ट, कि पानी का अब कोई भय उसे नहीं है। ही कैंप्ड बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, उन्होंने गर्म झील के किनारे डेरा डाला। तो 23 नंबर डेरा डालना, 24 नंबर डेरा डालना। 25 नंबर झील लिख लीजिए। 26 नंबर गोता लगाना, डुबकी लगाना। 27 नंबर तैर के आर पार हो जाना। 28 नंबर किनारा। 29 नंबर विश्वास। तो मैं समझा रहा था कि डगलस को इस बात का कैसे आभास हुआ कि उन्होंने अपना पुराना डर पर
विजय प्राप्त कर लिया है। तो मैंने लिखा कि यद्यपि डगलस आराम से पानी में तैर सकता था, फिर भी उसके मन में थोड़ा डर और भय था। इस बात से अस्वस्थ होने के लिए नो फियर ऑफ वाटर वाज लेफ्ट, अब पानी का कोई डर उसे नहीं है, उन्होंने गर्म झीलों के किनारे डेरा डाला। He camped by the side of warm lake. He dived into deep water. उसके गहरे पानी में गोता लगाया। And swam across to the other shore. और तैर करके इस पार से उस पार हो गया। And back. Now he was confident that he conquered the old terror. अब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि उन्होंने पानी के डर पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे आशा है कि डीप वाटर के शॉर्ट क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आप उसे याद करेंगे, बार बार कॉपी में लिखेंगे, और जो मैंने आप लोग को ग्रामर का जो वीडियो बनाया था उसके द्वारा आपने अंग्रेजी को जो सीखा है उन सारी चीजों का प्रयोग आप यहां देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। प्लीज एक बात से आप श्योर हो लीजिए, बिल्कुल नहीं डरेंगे। बहुत जो कमजोर बच्चे हैं उसको अंग्रेजी से काफी डर लगता है, बिल्कुल नहीं डरना है। धीरे धीरे सुनते सुनते आपको अंग्रेजी सुनने, समझने, लिखने और पढ़ने की आदत सी बन जाएगी। इसलिए घबराइएगा नहीं, बस मेरे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा एक बार आप पूरे क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। बच्चों, मैंने बताया था आपकी कॉपी अंग्रेजी की तैयार हो रही होगी। सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि क्लास खुलने के बाद मैं सारे बच्चों की कॉपी चेक करूंगा कि आपने अंग्रेजी की कॉपी बनाया कि नहीं। So please write down each and everything in your English copy and read again and again. Thank you.